साल 2025 को बड़े टैक्स सुधारों के लिए भी जाना जाएगा। आम आदमी को राहत देते हुए बजट में 12 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही जीएसटी सुधारों के दूसरे चरण के तहत देश में 5 और 18% स्लैब को मंजूरी मिली है। टैक्स में छूट से आम आदमी को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राहत पहुंची है। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2025 में हुए कर सुधार केवल आम आदमी को वित्तीय मोर्चे पर राहत देते नजर नहीं आए, बल्कि ये वैचारिक स्तर पर होने वाले बड़े बदलाव हैं। कर सुधारों के मोर्चे पर सरकार के नए नजरिए के केंद्र में है सरकार का आम आदमी पर भरोसा। साल 2025 की सबसे बड़ी टैक्स सुधार की खबर नया इनकम टैक्स 2025 रहा। यह कानून करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। मध्य वर्ग को बड़ी राहत देते हुए साल 2025 के बजट में आयकर में बड़ी छूट दी गई। बजट 2025-26 में 12 लाख तक की आमदनी को आयकर से मुक्त कर दिया गया है। साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद टैक्स फ्री आमदनी की सीमा केवल 2 लाख रुपए थी। बीते साल से तुलना करें तो 12 लाख तक की आमदनी पर 80,000 रुपए की टैक्स में बचत होगी। एनडीए शासनकाल में ही सरकार 2017 में आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेकर आई, जिसे आज जीएसटी के नाम से जाना जाता है। इस नई व्यवस्था के बाद पूरे भारत को एक साझा बाजार बनने और उत्पादों और सेवाओं पर एक जैसी टैक्स व्यवस्था करने में मदद मिली। जीएसटी व्यवस्था को और भी सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 को मोदी सरकार ने जीएसटी 2.0 की शुरुआत की। जीएसटी 2.0 के तहत सरकार ने जीएसटी स्लैब की संख्या को 4 से घटाकर 2 कर दिया। अब देश में केवल 5% और 18% की जीएसटी है। लग्जरी और सिन गुड्स पर जीएसटी की दर 40% निर्धारित की गई है। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव हुआ। इनमें से 413 वस्तुओं की दरों में कमी देखी गई। 295 आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर 12% से घटकर या तो 5 या फिर 0 हो गई। जीएसटी सुधारों के तहत गाड़ियों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% पर आ गई। ये जीएसटी 2.0 का ही नतीजा है कि इस साल नवरात्रों और दिवाली के त्योहारी सीजन में 6 लाख करोड़ के कारोबार हुआ। ऑटोमोबाइल बिक्री अक्टूबर माह में ऑल टाइम हाई 40% पर पहुंच गई। साल 2025 में आयकर में मिली छूट और जीएसटी 2.0 के तहत मिली रियायतों से आम आदमी को 2.5 लाख करोड़ की बचत हुई। अगर हम ईयर 2025 देखें तो ये बहुत ही रिमार्केबल फेज रहा है जीएसटी के एवोल्यूशन के लिए, जिसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हुए हैं, काफी सारे लैंडमार्क डिसीजंस आए हैं और काफी सारी लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस हुई हैं। अगर हम की चेंजेस की बात करें जो 2025 के अंदर आए हैं, हम इसको ब्रॉडली 4 बकेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला बकेट आता है सब्सटैंटिव चेंजेस का या लेजिस्लेटिव चेंजेस का। दूसरा बकेट आता है जीएसटी रेट रिलेटेड चेंजेस का। तीसरा बकेट आता है प्रोसीजरल चेंजेस का और चौथा बकेट आता है आपका जो लिटिगेशन रिलेटेड चेंजेस हैं। मोदी सरकार के 2025 के कर सुधार अतीत से एक निर्णायक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरलता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर सरकार ने अनुपालन को मजबूत करते हुए कंजम्पशन को बढ़ावा दिया है। 2025 में भारत में कराधान अब नियंत्रण का साधन नहीं है, ये एक साझेदारी है। इस बात को मानती है कि जब नागरिकों पर भरोसा किया जाता है और प्रणालियां सरल होती हैं, तो अर्थव्यवस्था विकास के साथ प्रतिक्रिया करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।